इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि जो लोग दूसरे स्टेट से भर्ती हुए थे पहले 2021-22 में, उनका तो अभी सस्पेक्ट में डाल दिया गया है। अभी डबल वेरिफिकेशन होगा उनके घर पे आकर के, ठीक है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं सही पाए जाते हैं तो उनका भगवान ही मालिक है और डिपार्टमेंट ही मालिक है। दोस्तों जय हिंद। आंसर की का काफ़ी दिन हो गया, अभी 11वां-12वां दिन है आज, ठीक है। और फिज़िकल के 2 नोटिस सर्कुलेट हो रहे हैं, 12 का तो है ही फेक, 15 का। तो फिज़िकल इस प्रकार से अपनी तैयारी करते रहो, आंसर की का इंतज़ार मत करो। फिर आंसर की के बाद कहोगे सर कट ऑफ आएगा फिर हम करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर फिज़िकल अभी हो पाएगा कि नहीं इलेक्शन में। तो देखो फौज का जो काम है ना वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर करना है तो करना है, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। चाहे जैसे जब हम जम्मू कश्मीर गए थे तो हम तो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन जो सीआरपी थी ना वो 8 घंटे ड्यूटी 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे ड्यूटी 8 घंटे रेस्ट, समझ रहे हो। तो अगर फौज का काम आएगा कि काम करना है तो वो करके ही खत्म दम लेंगे, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि नहीं होगा। हाँ, ये भी मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन 7 चरण में है, तो इतना आसान काम भी नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन हो भी सकता है। अभी हम बात करेंगे कि जो लोग जिनका जो नाम आया है ना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, या जो दूसरे स्टेट से भर्ती हुए और अलग अलग फोर्सेस में सस्पेक्टेड पाए गए, चाहे वो 2021 की भर्ती हो या 2022 की भर्ती हो, ठीक है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका काफ़ी विरोध हुआ कि दूसरे स्टेट से ज़्यादातर भर्ती हो रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल से, ठीक है, उड़ीसा से, या फिर असम या नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, बहुत सारे। कई वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि अगर आप अच्छे हो, सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट, तभी बच सकते हो। अदरवाइज वो ऑफिसर और जो सीआरपी मतलब जो यूनिट है जहाँ पे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गया है, वो उन पे डिपेंड करता है कि उनका क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो गलत पाए जाएंगे तब तो वो घर ही लौटेंगे। आपको बताया था कि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे समय क्या हुआ था, हमारी अपनी कंपनी से 3 लोग चले गए थे घर वापस, ठीक है। और पूरे आरटीसी से 5 या 4 लोग ऐसे ही कुछ गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो घर चले जाएंगे सारे, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सभी पूछते हैं, तो डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए ऐसा होता है, जैसे मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है वो सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है, ठीक है। कोई जैसे कैरेक्टर जो बना होता है एसपी ऑफिस से बना होता है, अपने थाने से बना होता है, ठीक है। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है जो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के मतलब ऑफिस से बना हुआ है, ठीक है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो स्कूल के पास आके साइन होता है ना कैरेक्टर, उसके पास, ठीक है। तो कैरेक्टर वाला तो इतना नहीं होता, हालांकि उसमें टाइम लगता है। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपके उसी ऑफिस में आता है चेक होने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट सही है, ये आपने बनाकर दिया हुआ है। अगर वो लिखेगा हाँ, अगर वो बनाया होगा तो हाँ ही लिखेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो सच में माइग्रेटेड हैं दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उनको है जिनका कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ था जो भर्ती, जो घर चला गया वापस, वो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन वो नागालैंड से भर्ती हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका गया, तो वहाँ पर से वापस डॉक्यूमेंट आया कि इस नाम का आदमी यहाँ पर है ही नहीं, समझ रहे हो। तो उसमें दिक्कत हो जाता है, उससे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार का हो जाता है। और कई बार मतलब परेशानी इस तरह हो जाता है कि जो एसएचओ होता है थाने से, वो साइन ही नहीं करता है, ठीक है। तो सस्पेक्ट तो होंगे ही। फिर सस्पेक्ट ये भी होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे और कुछ और स्टेट हैं जहाँ पे ओबीसी या है ही नहीं। अब हम मान लो मेरे जैसे इंसान, मतलब कोई है और वो ओबीसी भर दिया वहाँ पे, मान लो कि किसी खास स्टेट से जहाँ से वो आता है वहाँ पे ओबीसी में आता है। अब उसको पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी मतलब है ही नहीं कम्युनिटी, अब वो वहाँ से अप्लाई कर दिए, नागालैंड से अप्लाई कर दिए, तो वो तो सस्पेक्टेड में आएंगे ही। उनका रिजल्ट तो अभी एसएससी ही बताएगा कि उसका रिजल्ट का क्या होगा, ठीक है। अभी फिजिकल की डॉक्यूमेंट की बात करें, जो फिजिकल अभी जो होगा, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट आप ओबीसी एससी एसटी जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, या एसटी में हो और हाइट में रिलैक्सेशन लोगे, छूट लोगे, और सीना में अगर लोगे, ठीक है, चाहे वो मेजरमेंट में हो मतलब सिकुड़ करके या फुला करके, दोनों में ही, ठीक है,
तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हो सकता है एंट्री मिले, ठीक है। अगर उस पर जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो उस पर लिखा रहेगा कि ये सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर के आना है, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। आज इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।